बात से मुजफ्फरनगर में जन्म लेने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं जो केंद्र सरकार में आपके आशीर्वाद से मंत्री बना। मेरे से पहले सौभाग्य किसी को मिला और कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं मेरी, आम किसान परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं है। 14 में जब पढ़ा बहुत खराब हालत है साहब, याद होगा, मुझे बताने की जरूरत है। फोकस रहा कि जनपद में कानून व्यवस्था बेहतर हो और विकास। 10 साल आपने मुझे दिए, इन 10 साल में चारों तरफ नजर दौड़ाई है। आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हुए आपकी एक सड़क थी मात्र इस जिले में, दिल्ली हरिद्वार हाईवे मेरे से पहले बना था, लेकिन वो हाईवे आधा अधूरा हाईवे था। उसे पूरा करवाने का काम, जितने पुल बने हैं उसे पूरे करवाने का काम भी आपके आशीर्वाद से वो सौभाग्य मुझे मिला। उससे पहले कोई सड़क इस जनपद में नहीं। आज कोई आता है बाहर से, आप उसे पानीपत खटीमा में घुमा के लाइए, आप उसे मेरठ करनाल रोड दिखा के लाइए, आप उसे मुजफ्फरनगर ब्रॉड मार्ग पर लेके जाइए। अब तो मुजफ्फरनगर थाना मोहन मार्ग पर ले जा सकते हैं। किसी भी सड़क पर चारों तरफ आप जाइए, आप कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर चलते हुए आपको संजीव बालियान की याद ना आवे। ऐसी कोई सड़क मैंने जिंदगी में कहा। रेलवे का काम 25 साल लोग चुनाव लड़े थे रेलवे के ऊपर। रेलवे के दोहरीकरण में इस जिले में 25 साल चुनाव हुए। मुजफ्फरनगर को लेके आया करता, मैं छोटा सा था, हफ्ते में कोई ले आया करता, शहर में जाया करता, गाँव में रहते थे, 5वीं 6वीं में। पहली बार पढ़ा चुनाव होते पता नहीं 25-30 साल पहले, कहला भाई जो सांसद उस समय प्रत्याशी थे उसने घोषणा की कि अगर मुझे वोट दोगे तो मैं रेलवे का दोहरीकरण कराऊंगा। इस जिले के 25 साल चुनाव दोहरीकरण पर लड़के लोग, लेकिन आपके आशीर्वाद से 2014 में सांसद बनते ही सबसे पहला जो काम था वो मुजफ्फरनगर रेलवे लाइन का दोहरीकरण। दोनों बैठे हैं कसरत खंसल जी और कपिल देव अग्रवाल, दोनों ने कि मुजफ्फरनगर का बाईपास बना। कपिल देव जी ने चेयरमैन रहते हुए और अशोक खंसल जी ने विधायक रहते हुए मुझे दोनों ने कागज दिखाई। 400, 500, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था। दोनों ने खूब प्रयास किए अपनी तरफ से। हमने बात विवाद में हमारी, मैंने बोला 1000 करोड़ का काम है, प्रदेश सरकार से नहीं मिलने का। पानीपत खटीमा जब हाईवे पास हुआ केंद्र सरकार से तो ये बाईपास नहीं था। ये जो अपना पुराना बाईपास था पीने से वेलना चौक तक का, ये बाईपास सुसंता नहीं था। 2 साल मैंने सड़क लेट करवाई। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मुजफ्फरनगर का बाईपास चाहिए जिससे पूरे मुजफ्फरनगर की आउटर रिंग रोड पूरी हुई। करीब 1100 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट आया। 2 साल का संघर्ष रहा, वो 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेकर। चाहे बिजली के क्षेत्र, आज अच्छा लगता है शहर में 24 घंटे बिजली है, लेकिन 24 घंटे बिजली के लिए 5000 करोड़ रुपए लगे इससे केंद्र सरकार से। हर काम को शिद्दत के साथ किया। एक ही सोच थी, एक ही सपना था कि मुजफ्फरनगर को बेहतर कैसे बनाए, मुजफ्फरनगर को डेवलप कैसे करें, मुजफ्फरनगर की इमेज कैसे सुधारें। ये हाईवे पर जो आप देख रहे हैं नए नए रेस्टोरेंट और रिजोर्ट, ये ऐसे नहीं आए था। यहाँ तो एक ढाबा नहीं फ्रंटियर रखते थे लोग, ये रेस्टोरेंट रिजोर्ट कहाँ से आते। इनके लिए बड़ी कोशिश है। ये 10 साल कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि हमने संजीव बालियान से संपर्क करने का प्रयास किया और संजीव बालियान गायब था। कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि मैंने मिलने का प्रयास किया और संजीव बालियान नहीं मिला। फोन भी अगर मीटिंग में नहीं तो उससे उठाता हूं। इन 10 साल में कभी वाया पिया आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हो सकता है काम कुछ के होना कुछ के ना होने, लेकिन कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता कि मेरे मान सम्मान की बात आई और संजीव बालियान ने फोन नहीं किया या नहीं किया। कभी कोई संकट आया, मेरे आज भी आगे एजेंसी है का मामला था, मेरे साथ घना कार्यक्रम था और मैं सर घन से दिल्ली की तरफ जाता। अरविंद भारद्वाज जी का फोन आया मेरे पास, कहा मंत्री जी, मैंने कहा मैं सर घना था दिल्ली की तरफ हूँ, आधा रास्ता पार कर लिया, दिल्ली के नजदीक पहुंच गया।
तहनास हो गया, 50,000 लोगों की भीड़ है, पूरा शहर बंद है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ वापस। मैंने गाड़ी वापस मुड़वाई, मैंने कप्तान से बात की, डीएम से बात की, हाथ खुले हुए थे, गायब थे, कहानी कुछ नहीं पता पड़ा। ऊपर तक बात हुई, जब मैंने देखा कोई छोड़ेगा नहीं, मैंने वहां से फोन करने शुरू करे अपने साथियों को, कार्यकर्ता हो। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मुझे महावीर चौक मिला, ऊपर से आऊंगा। शायद 1.25 घंटे में मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंचा, जब मैं जान से पुल पे था, महावीर चौक की तरफ, जब मैं पुल के ऊपर था तो नजर गई तो सामने शायद महावीर चौक पर जो बैरिकेडिंग थी, 20-25 पुलिस वाले थे, एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। वहां से मीनाक्षी चौक तक लोग ही लोग थे। मुझे नहीं पता 25,000 थे या 30,000 थे, और पुलिस वाले 25 जूझ थे, वे कभी जाट कॉलोनी की तरफ कर दिया। मैंने जब गाड़ी रोकी, मुझे देखती और गिरती लगी, पथराव शुरू हो गया मुझे देख के, थोड़ा प्यार ज्यादा करते थे मेरे से। मैं नीचे उतर गया, मैंने पुलिस वालों को कहा कमलट बजाओ या मैं बजाऊं, इस शहर को जल लेने देंगे। पहले वहां से खदेड़े, उसके बाद जब मैं शिव चौक पहुंचा तो बहुत से साथी यहाँ मौजूद हो गए जो बाद में मुझे मिले। कोई पुलिस नहीं थी शिव चौक पे, सब छोड़ कर चले गए थे शहर को। और मीनाक्षी चौक से शिव चौक की तरफ हजारों की भीड़ जो इधर से गई, जो चाहती थी कि पूरे शहर में आग लगा दे। और मेरे एसपी मार्केट के साथ भी छत पर देती, इसी पर कुछ लोग बस नीचे एक भी आदमी नहीं था। जब मैं पहुंचा तो 200-250 लोग मेरे साथ जरूर पहुंचे, बाकी साथी फिर इकट्ठा न शुरू हुए। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री का फोन आया मेरे पास, डीजीपी का फोन आया मेरे पास 2 बार, आप केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क पर खड़े मत हो, आप केंद्रीय मंत्री हैं, ये अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा पुलिस तो भागी, सांसद भी भाग जा, इस शहर को आपके हवाले हो जाए, तो दंगाइयों का हवाले हो जाए। जब तक शहर में शांति नहीं हुई, मैं शिव चौक खड़ा। शाम को जब पूरा शहर बिल्कुल शांत हो गया, जब शिव चौक पर गया, चुनाव आया, और भी कोई घटना हुई, सुनील दत्त का झगड़ा हुआ, मैं बंबई था, रात को बंबई पहुंचा, 10 बजे भाई का फोन आया, एसपी सिटी के साथ बच गए, मामला तो पता नहीं क्या था, पहले झगड़ा हो गया भाई किसके साथ हुआ था, हाँ, लेकिन एसपी सिटी से तो झंझट रहा था उस समय, 16 की बात है, मैं बंबई था उसका। सुबह मैंने कहा भाई एयरपोर्ट से उतर के गेस्ट हाउस पहुंचा था, फोन आ गया भाई का, झगड़ा बड़ा हो गया। नहीं कार्यक्रम इस करके फोन किया एयरपोर्ट पर, भाई किस टाइम की, पहले बजे सुबह 4 बजे फ्लाइट है, रात के 10 बजे फ्लाइट से उतरा बंबई और सुबह 4 की फ्लाइट पड़कर 8 बजे के बीच में यहाँ पर सारे कार्यक्रम में से करके बंबई से सुबह 8 बजे आ गए। कोई नहीं बता सकता था कि मैं कहीं गायब रहा हूं या मैं पीछे हटा हूं या मैं अपने कार्यकर्ता के साथ होता। 19 का ये चुनाव आया, हम सब ने सोचा विकास का आधार पर लड़े, जनता के बीच में रहने के आधार पर लड़े, कार्यकर्ताओं से सीधे समाज के आधार पर लड़ूंगा। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जनपद में जो कह सकता हो मैं उसे ना जानता हूं, ज्यादातर को जानता हूं, थोड़े बहुत हो सकते हैं मैं जानता हूं। इनका आधार पर लड़े, ना हमने जाति की बात करी ना समाज की बात करी, एक ही बात करी, हमारी प्रदेश सरकार, हमारे केंद्र सरकार के काम, हमारी जनता के बीच में 24 घंटे उपस्थिति, इस नाम का वोट मांगने, विपक्ष वोट मांगने का जाति और धर्म के आधार पर। मेरे साथी खड़े हैं, मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी गांव में गए, कुछ नहीं पूछा इन्होंने, सैनी समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, कच्छप समाज क्या कर रहा है, राजपूत समाज का भी विद्रोह, ऐसा माहौल बना दिया, सब काम को भूल गए भाई। संजीव बाली ने कुछ करा नहीं करा, आपके बीच में रहा नहीं रहा, सब भूल गए भाई, सबके याद आ गया समाज, जनता का फैसला, चुनाव हार गए। बधाई उन सब ठेकेदारों को जिन्हें सिर्फ समाज किया, अपने मकसद में वो कामयाब रहे। उनकी जीत मेरी हार, मेरी हार इसलिए कहूंगा मेरी पार्टी है, नैतिक जिम्मेदारी मेरी है,
मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि जब हर कार्यकर्ता से सीधा जुड़ा हुआ मैं था, जब जनता से सीधा जुड़ा हुआ मैं था, जब बीच में कोई था नहीं, तो किसी को बुराई की उसके को क्यों दूं? जो भी थी कमियां मेरी, बुराइयां मेरी। जब मैं बैठता था शनिवार को सुबह से रात तक मिलने में, एक दिन में 5,000 लोग, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपको भी हो सकता है कि 2-2 घंटे वेट करनी पड़ी हो मिलने के लिए। उसका एक कारण था, जो मेरे पास भीड़ आती थी वो मेरे कार्यकर्ता के रिश्तेदारों की भीड़ थी। आपका रिश्तेदार अगर गाजियाबाद में रहता था तो कहता था संजीव बाली ने दौड़ लेते चलो, काम अपने संसद के पास भी जाता था। कोई मेरी बुराई भीड़ नहीं थी, वो इस जनपद के रिश्तेदारों की भीड़ थी। मैं रात के सुबह 6 से रात के 12 बजे तक लोगों से मिलता था, खाना करते, किसी के हाथ के सुख दुख। लेकिन बहुत सी कमियां गलतियां मेरे में रही होंगी, मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। किसी पे बोलेंगे नहीं, किसी पे कुछ नहीं, शालीनता के साथ हाथ स्वीकार, पूरी शालीनता के साथ ये हाथ स्वीकार। अभी श्री मोहन जी कहते कुछ हंसी मजाक की बात कर लो कि भाई पूर्व कहते कहते जिला अध्यक्ष जी को भी पूर्व कह गए। हमारी पार्टी में एक लंबी श्रृंखला है पूर्व की, अब मैं भी, हाँ, हमारी पार्टी में एक लंबी श्रृंखला पूर्व की है और उस श्रृंखला में नया नाम पूर्वों से मैं अलग हूं। मैंने कार्यकर्ता को बढ़ावा दूंगा, मैं कभी घर नहीं बैठूंगा, मैं कभी निगेटिव बात नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं। पार्टी जिसे कहीं से लगाऊंगा फिर खोल में जाऊंगा, कहीं नहीं हो सकता जी। नई पीढ़ी को आगे बढ़ाओगे, पार्टी जिसे जहां मौका देगी पार्टी के लिए खड़ा रहूंगा। एक निगेटिव बात संजीव बाली के मुंह से सुन नहीं सकते, न पार्टी के बारे में, न पार्टी के किसी उम्मीदवार के पदाधिकारी के बारे में कभी नहीं होगा। हमारे यहां तो ऐसे पूर्व है भाई, एक का जिक्र करूं बिना नाम लिए। मैंने सुना बड़े बड़े सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पार्टी को लीड किया कई बार। भाई मुझे भी ढेर चुनाव ले देते थे, 12 का चुनाव लड़वाया तो पार्टी के खिलाफ थे, 14 का चुनाव लड़वाया तो पार्टी के खिलाफ, 17 में खिलाफ, 19 में खिलाफ, 22 में खिलाफ, 24 में खिलाफ। 6 चुनाव तो मुझे खिलाफ देखते हो गए। चुनाव में तो खिलाफ है, दूसरी पार्टी के लिए काम करें और चुनाव जीतने के बाद आए हाय उससे शानदार कार्यकर्ता धरती पे है ही नहीं। स्वयं सेवक भी बन जाते हैं, बहुत शानदार ऐसे बहुत से कार्यकर्ता। मेरे ऊपर एक आरोप लगे, संजीव बाली ने अपनी चलाई, भाई हाथ जोड़ के आरोप को स्वीकार कर, गलती हुई चलाई, क्योंकि जिनके लिए चलाई उन्होंने तो कभी माना नहीं, मैं तो उन्हें पार्टी ने दिया, संजीव बाली ने हमारा क्या दिया, और जो बाकी के भी है वे सब लगे संजीव बाली की बात चलाना, मैं कहने इसकी बुद्धि ठीक करनी, इसने नहीं हो गया। तो भाई मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूँ, ये गलती मेरे से हुई, मैं भविष्य में इस गलती को सुधारूंगा, क्योंकि किसी ने नहीं मानना अगर मैंने मदद की थी। बाकी जिंदगी में भी 20 आदमी किसी पर पाते थे, एक बनता था वो तो कहता था पार्टी ने बढ़ाया, और उन्हें कहते संजीव बाली ने हमारी मदद किया, हमारे को भी नहीं दिए थे, कुर्सी पे बैठने वाले थे। तो भाई इस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। आगे से पार्टी का निर्णय मेरा निर्णय, मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय कभी कहीं नहीं रहेगा। मैं सभी कार्यकर्ता, सभी अपनी पार्टी के नेताओं का इस बात को स्वीकार करता हूँ। एक और बात है जो लगातार चलती है, प्रशासन में भी चलाता है, ठीक है भाई, वो भी मान लिया चलाइए, पर मैं उस दिन भी कपिल जी को कहा अब मौका है एक बार चला दो, मैं तो जितनी चलाई उस पर चलाओ, नहीं चलाओगे तो अराजक तत्वों के हाथों में जिला चला जाएगा। सच्ची बता, माहौल बदल गया, कोई कुछ भी कहे, आप भी महसूस कर रहे होंगे। 10 साल में पहली बार जाट कॉलोनी में बदतमीजी लोग घुसे, 10 साल में पहली बार गांधी कॉलोनी में बदतमीजी हुई, 10 साल में पहली बार किताब से शाहपुर बाढ़ पर राजनीति हुई, 10 साल में पहली बार तहसील और थानों पर कब्जे होने शुरू हो गए। कुछ लोग हैं जिनके हिसाब से सिस्टम चलने लगा। मजबूत रहो भाई, मजबूती से चलेंगे, उन्हें चले।
ये अधिकारी किसी के नहीं होते। मैं ट्रेन से चलाता था तो चलते थे, वो नहीं चलते भाई बिल्कुल भी। और एक बात और बता दूं, अब तक तो बहुत सिस्टम था भाई, ऊपर से भी दबाव रहता था, अब भाई कोई दबाव नहीं। और जुमा पूरा किसी कार्यकर्ता को बात होगी, पूरा और जुमा जितना उठा सको। थाने में जाने के लिए मैं तैयार हूँ, एसपी को जाने के लिए मैं तैयार हूँ, तहसील में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। सिस्टम खराब होने नहीं देने के, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहूंगा मजबूती के साथ। अब तक तो जनता के बहुत काम थे, रिश्तेदारों के बहुत काम थे, सबके मुझे जिले के। अब तो भाई जो भी है वो कार्यकर्ताओं के काम है भैया, और बाकी तो कुछ बचा नहीं। आपके काम के लिए आप भी 24 घंटे खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा रहूंगा, कहीं कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं। और कहना प्यारी वाजपेयी का ना टायर और ना रिटायर्ड, बिल्कुल मैं ना हूँ, कभी बंद और सोचा नहीं है। एहसास होगा सबको, जिनने पहले मदद की है, पहले हमें सांसद बनाया, इस बार नहीं बना पाए, कोई हमारे से गलती होगी। ऐसा व्यवहार करेंगे कि खुद महसूस करें कि संजीव आर्य ने जनपद में कुछ बेहतर किया, उनके अंदर खुद लगे कि मेरे अंदर तो नाराज। ऐसी तो कोई बात इसमें की नहीं, इसने बेचारे तो बढ़िया काम करे। देखो जीत तो जब कहते थे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब हमारा प्रधानमंत्री बन गया था चुनाव जीत के, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज जब होगी, जब जनता ये एहसास करेगी कि नहीं भाई इससे बेहतर सांसद भी हो सकता था और इसे जीतना चाहिए था, वो हमारी जीत होगी। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। कहीं मिला शिकवानी भाई, किसी ने कम काम किया उसका भी धन्यवाद, ज्यादा काम किया उसका भी धन्यवाद, और जिसने उल्टा करा उसका भी धन्यवाद। उनने मुझे एक सबक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।